सिक्योरिटी के लिए यूजीसी ने जो हायर एजुकेशन के अंदर जो पॉलिसी 2026 लेके आए, जिसको रिफॉर्म किया गया है 2012 की जो पॉलिसी है उसको लेकर के, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे से वो लिंग को लेकर के हो, चाहे से वो धर्म को लेकर के हो, चाहे से वो जाति को लेकर के हो, चाहे से वो नस्ल को लेकर के हो, उसके समानता के लिए यूजीसी ने एक आदेश जारी किया है। और उस आदेश के अंदर ये जारी किया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के अंदर 24 घंटे के अगर कोई व्यक्ति शिकायत देता है तो उस शिकायत का तुरंत समाधान हो, चाहे से वो छात्र के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे से वो टीचर्स के साथ में हो, या फिर वहाँ पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो। इसको लेकर के एक कमेटी का सुझाव उन्होंने दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर जो शिकायत है वो दर्ज करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। 15 दिन के भीतर इसको लेकर के कुछ ना कुछ सुझाव निकला और 30 दिन के अंदर इस पूरे प्रकरण का निपटारा करने के लिए अगर इनकी कोई अवहेलना कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय करेगा तो यूजीसी उसके फंड में रुकाव का काम करेगी और यूजीसी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आज से ठीक 10 साल पहले रोहित वेमुला सुसाइड जो केस हुआ था, उसके बाद में उनके परिवार वालों ने मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई और यूजीसी के फटकार के बाद में यूजीसी ने पूरे देश में सर्वे करवाया और उसी सर्वे के आधार पर यह तय हुआ, पिछले 5 साल के आंकड़े उसमें यह तय हुआ कि 118% जो चीज़ें एससी, एसटी, महिला, विकलांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर जो तबका है, उन लोगों के साथ में भेदभाव ज़्यादा हुआ है। चाहे आप पायल तडवी का मुकदमा देख लो, चाहे रोहित वेमुला का मामला देख लो, चाहे सोलंकी का मामला देख लो, लोगों ने सुसाइड किया और वो एक प्रताड़ना के कारण सुसाइड किया और इस बात को यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया, उसके बाद में कमेटी का गठन हुआ और दिग्विजय सिंह जी जो माननीय सांसद है उनकी नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने एक रिकमेंडेशन संसद में भी दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी दी है। उसके आधार पर यूजीसी ने नियम बनाया। इस नियम का सीधा सा उद्देश्य ये है कि एजुकेशन जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं देश के, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। 22 मार्च 1919 में उसने रॉलेट एक्ट दिया। वो एक्ट क्या था? ना वकील, ना अपील और ना दलील। यही एक्ट यूजीसी के इसके जो अभी इक्विटी के नाम पे, समानता के नाम पे केंद्र ने हमें दिया, हमारे बच्चों को एक गिफ्ट दिया, जिसके कारण से हमारे बच्चे पहले दिन अपराधी घोषित हो जाएंगे। ना उनकी अपील सुनने वाला है, ना उनकी दलील कोई सुनी जाएगी और ना उनके लिए कोई वकील किया जाएगा, मतलब ना उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ है, ना उनको सुना जाएगा। अगर सामने वाले ने गलत रिपोर्ट दे दी उसका भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारा बच्चा अगर गिल्टी है, अपराधी है, फांसी पे लटका दो, हम बोल रहे हैं। अगर हम प्रताड़ित करते हैं किसी को, हमारे बच्चे के द्वारा किसी को प्रताड़ित करते हुए देखा गया, पाया गया, आप फांसी पे लटका दें। पर अगर गलत रिपोर्ट है तो जो रिपोर्ट करने वाला है उनके खिलाफ भी वही समानता के हिसाब से बाकायदा उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये बकवासबाजी बंद करें। हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे इस रॉलेट एक्ट को, चाहे जलियांवाले बाग 1000 हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा घेरेंगे, इस राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे। अगर यहाँ से मैसेज जाता है और यहाँ से मैसेज नहीं गया तो भारत बंद कराएंगे और वहां से भी मैसेज नहीं गया तो लोकसभा को भी घेरेंगे। पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ लोग बाग सड़कों पे उतर चुके हैं। सरकार को समय रहते इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और ग्रीवेंसेस को समझना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। उनका जो कोर वोट बैंक था वो क्यों छिटक रहा है, इसके ऊपर भी पार्टी को सोचना चाहिए। और जो संगठन सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, वो समरसता की बात करता है, तो समरसता से हटके यूं क्यों जा रहे हैं, समरसता की लाइन से हटके बीजेपी पार्टी क्यों जा रही है, ये सबसे बड़ा एक सोचने का विषय है। ऐसा कानून तब बनता है तब बहुत सारी शिकायतें होती है। जब शिकायत ही नहीं है किसी तरीके की तो आप ये क्यों कानून लगा रहे हैं? ये तो एक तरीके से कानून जो है वो काला कानून है।